नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महाकुंभ महामेला। महाकुंभ मेला में जहां धर्म ध्वज की स्थापना के साथ अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासियों ने मेला क्षेत्र में डेरा डाल दिया था, वहीं अब बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व के बाद अखाड़ों के नागा सन्यासी महामंडलेश्वर और जगत गुरु गंगा मैया को प्रणाम कर कुंभ नगरी से विदाई लेने लगे हैं। अखाड़ों के अंदर और बाहर शिविर लगाकर रहने वाले कई नागा सन्यासी शिविर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ अखाड़ों को आगे प्रस्थान होगा। अब 6 साल बाद यानी 2031 के कुंभ में फिर संत प्रयागराज को गुलजार करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अखाड़ों का महाकुंभ से प्रस्थान। संत और नागा सन्यासी डेरों की ओर लौटने की तैयारी में। 1-2 दिनों में लौटने लगेंगे साधु संत। 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी महाकुंभ से जाएंगे काशी। अब 6 साल बाद 2031 के कुंभ में फिर आएंगे प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा सबसे बड़ा पर्व बसंत पंचमी का अमृत स्नान 2 फरवरी से शुरू होकर 3 फरवरी को पूरा हुआ। बहरहाल अंतिम अमृत स्नान के बाद विभिन्न अखाड़ों के संत और नागा सन्यासी अपने अपने डेरों की ओर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। अब 6 साल बाद 2031 के कुंभ में फिर प्रयागराज आएंगे। बता दें कि महाकुंभ मेला अभी तकरीबन 20 दिन और चलेगा। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी महाकुंभ से काशी जाएंगे। बताया जा रहा है कि अखाड़े 7 फरवरी से जाना शुरू कर देंगे, जबकि उदासीन के तीनों अखाड़ों के साधुओं ने जाना भी शुरू कर दिया है। बैरागी के 3 अखाड़े भी 1-2 दिन में जाने लगेंगे। कुछ संत 12 फरवरी माघ की पूर्णिमा स्नान तक रुक सकते हैं। पुरी के शंकराचार्य जा चुके हैं। शिवरात्रि 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। बता दें कि बसंत पंचमी के शाही स्नान के बाद कुछ अखाड़ों के संतों की वापसी शुरू हो चुकी है। विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत और नागा सन्यासी प्रयागराज से अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना जाना अभी भी जारी रहेगा। अखाड़ों के संतों के जाने के बावजूद महाकुंभ 26 फरवरी के दिन तक जारी रहेगा। जूना अखाड़ा की कड़ी पकौड़ी वितरण के बाद वापसी। जूना अखाड़े के संत बताते हैं कि उनकी परंपरा के अनुसार तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद वे काशी के लिए रवाना होते हैं। जाने से पहले अखाड़े के सदस्य कड़ी पकौड़ी बनाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। अन्य संस्थाएं और वैष्णव अखाड़े पूर्णिमा या शिवरात्रि तक यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके अखाड़े तीनों स्नान के बाद ही प्रस्थान कर जाते हैं। महाकुंभ में श्री पंच अग्नि अखाड़ा 12 फरवरी तक। वहीं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के संतों ने बताया कि हमारे तीनों शाही स्नान हो चुके हैं। बसंत पंचमी का स्नान बहुत ही अच्छा रहा। अब आगे 12 तारीख को पूर्णमासी का पूर्व स्नान है, जो आम जनता और महात्माओं के लिए महत्वपूर्ण। बताया जा रहा है कि समापन के समय धर्म ध्वज की तनियों की पूजा करके देवताओं को धन्यवाद देते हैं। सभी तनों यानी रस्सियों को भी मढ़ियोपुरी गिरी भारतीय सरस्वती के प्रमुख के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद काशी के लिए रवानगी होती है। कड़ी पकौड़ी बेसन की रास्ता देखो स्टेशन की। इसी प्रकार अग्नि अखाड़ा की ओर से बताया गया कि कड़ी पकौड़ी बेसन की रास्ता देखो स्टेशन की। ये स्लोगन बस इसलिए दिया जाता है कि जब सभी अखाड़े उठने वाले होते हैं तो उससे पहले अखाड़े में कढ़ी और पकौड़ी बनाई जाती है। इसको खाने के बाद सभी अखाड़े काशी की तरफ प्रस्थान करते हैं। तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा 15 फरवरी तक। तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा के प्रमुख संतों ने बताया कि कुंभ मेले में हमारे अखाड़ों के 3 शाही स्नान की परंपरा है। हमारे तीनों अमृत स्नान हो चुके हैं। अब तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा 7 तारीख को यहां से प्रस्थान करके बनारस काशी जाएगा। वहां पर 1 महीने का प्रवास रहेगा। हालांकि महामंडलेश्वर का शिविर पूर्णिमा के स्नान के बाद 15 तारीख को हटेगा। इसी तरह पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंचायती आनंद, शंभू पंचायती, अटल और दशा नाम आवाहन अखाड़े ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़े का भव्य जुलूस निकाला जाता है। साधु संत महादेव काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस दौरान 3 घंटे के लिए मंदिर में आम लोगों का प्रवेश बंद रहता है और केवल 10 नामी सन्यासी ही अंदर जा सकते हैं। काशी में 7 अखाड़े होली तक रहेंगे। होली के बाद अखाड़ों के संत अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। दरअसल यहाँ परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। बड़ा उदासीन अखाड़ा, जा चुके हैं प्रमुख संत। श्री पंची अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण प्रयागराज के मुखिया महंत दुर्गादास ने बताया कि उनकी परंपरा के अनुसार ध्वजा स्थापना के समय जैसे पूजा पाठ और हवन किया जाता है, ठीक उसी तरह ध्वजा उतारने के बाद भी पूजा पाठ और हवन किया जाता है। इसके बाद कढ़ी पकौड़ी और चावल का भोग लगाकर प्रसाद लिया जाता है और फिर वे लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। उनके बसावट का सामान इकट्ठा करने और पैकिंग का काम शुरू हो गया है। कुछ संत जा चुके हैं और कुछ जा रहे हैं। आधे से ज्यादा संत पंजाब, मध्य प्रदेश और बनारस जा चुके हैं। 26 फरवरी तक रहेगा किन्नर अखाड़ा। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़ा फिलहाल महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। किन्नर अखाड़ा 26 फरवरी तक शिवरात्रि के स्नान तक महाकुंभ में रुकेगा। इस अखाड़े के अधिकतर सन्यासी मेले में रहेंगे, यानी ये 26 फरवरी के बाद जाएगा। किसकी पूजा करते हैं किन्नर? किन्नर अखाड़ा शैव संप्रदाय से जुड़ा है। किन्नरों के इष्ट देव अर्धनारीश्वर और इष्ट देवी बहुचरा माता है। बुर्ग वाली माता भी कहा जाता है। देश में किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता का मुख्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा में है। बहुचरा माँ की पूजा के बाद ही किन्नर संत कोई कार्य शुरू करते हैं। कुछ किन्नर संत अपने आस्था के अनुसार माँ काली और कामाख्या माता की भी पूजा करते हैं। दरअसल अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद ये अखाड़ा भी सुर्खियों में आ गया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद देने पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के बीच टकराव के हालात बने। साथ ही ममता कुलकर्णी को पद देने पर अखाड़े के अन्य संतों ने भी आपत्ति जताई। मामले में बढ़ते घमासान को देखते हुए ऋषि अजय दास ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को ही पद से हटा दिया। हालांकि इसे लेकर भी मतभेद है। पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अजय दास मुझे अखाड़े से निकलवाने वाले कौन होते हैं। 2017 में उन्हें ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। वे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रही है। बता दें कि सिंहस्थ 2016 में 22 राज्यों के किन्नर अखाड़े में पहुंचे और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। उज्जैन सिंहस्थ किन्नर अखाड़े का पहला कुंभ था। साल 2019 जूना अखाड़े के साथ मिलकर किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2021 में हरिद्वार के कुंभ ने भी ये अखाड़ा शामिल हुआ था। अब किन्नर अखाड़ा प्रयागराज कुंभ 2025 में भी शामिल है। बता दें कि प्रयागराज कुंभ में इस अखाड़े का कैंप सेक्टर 16 में लगा हुआ है, जबकि अन्य 13 अखाड़ों के शिविर सेक्टर 12 में है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा में मर्ज है। इस हिसाब से अखाड़े की कुल संख्या 13 ही है। लेकिन ऋषि अजय दास का कहना है कि जूना अखाड़े ने एग्रीमेंट में किन्नर अखाड़ा लिया है। इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़े को 14वां अखाड़ा स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म में 13 नहीं 14 अखाड़े मान्य है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राख से लिपटे और बिना लिबास वाले नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। आंखों में गुस्सा, जुबान में हर हर महादेव, माथे पर तिलक और हाथों में त्रिशूल लिए ये नागा बाबा अपनी धुन में मगन रहते हैं। एक ऐसे ही नागा साधु हैं राम बाबा। के न्यूज से बात करते हुए धर्म अध्यात्म पर विस्तार से चर्चा की। इस रिपोर्ट को देखिए। हम आपको मिलवाते हैं एक बड़ा उदासीन अखाड़ा के नागा साधु से, जिनको लोग राम बाबा के नाम से जानते हैं। वो धर्म और अध्यात्म की कुछ गूढ़ बातें ऐसी बताएंगे जो हम आपको अभी तक नहीं दिखा पाए। वेरी वेरी ट्रू। पहले तो ये जानो धर्म शब्द का अर्थ क्या है। धर्मो, मुझे जो पकड़ के रखे वही मेरा धर्म। अब ये बना क्यों ना, आपके नाभि में एक आत्मा है जो गुरु महाराज ने इसकी शुरू करी। सबसे पहले जिसने आपको बनाया उन नाभि के आत्मा की रक्षा के लिए। इसलिए देखिएगा, कोई भी आदमी अगर आपको मारने की कोशिश करता है तो ये छतरी हाथ अपने आप ही जाता है उसको बचाने के लिए।
बिना इंडिकेशन का ये पहुंच जाएगा लाठी से बचने के लिए। तो वो किसका सपोर्टिंग कर रहा है? आत्मा। रिफ्लेक्स हाँ, आत्मा को लंबा टाइम हम अपने शरीर में बांध के रखे, वही व्यक्ति धर्मात्मा होता है। गोली खाकर मरने वाला, थोड़े टाइम में मरने वाला, वो धर्मात्मा कली युग में धर्मात्माओं के नाम में नहीं आती। धर्मात्मा का मतलब जिसने कम से कम 100 वर्ष तक अपनी आत्मा को धरती में धरे रखा, दैट इज धर्म एंड धर्म आत्मा। 100 वर्ष से पहले अगर आप मर जाते हैं तो अकाल मृत्यु में गिनी जाएगी आपकी। तो इसलिए कली में ये है 55 में बनो बचपन। जी जैसे 55 उम्र हो, बचपन बन जाओ। वाइफ से बिस्तर अलग कर लो तो बचपन ही हो गए। इसलिए आश्रम है ये, आओ दो श्रम। आप अगर यहाँ श्रम देंगे तो आप 100 वर्ष तक उम्र पाएंगे। किस तरह से? ना वो श्रम देने के लिए बोला गया, आराम का खाएंगे तो फाइल्स हो जाएगा, बैठ बैठ के खाओगे। तो श्रम देते देते 72 में बन जाओगे 12, 55 में बनो बचपन, 72 में बन के रहोगे एनर्जेटिकल 12, 84 में तुम्हारी पूजा होगी जैसे हमारे गुरु महाराज की होती है, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ऑटोमेटिकली पब्लिक तुम्हें देवता सोचेंगे जो पूजा करेंगे, और 100 वर्ष तक निरोग काया जीवन पाओगे। ये तुम्हारा कली युग का सिस्टम है। और अभी जो हो गया ये है कलिकाल, एक दूसरे के काल बने हुए हैं, एक दूसरे के मारने के चक्कर में है। ये कलिकाल सिस्टम है। कली युग बनाओ इसको वेरी इजीली। 10-15 साल में आप इसे सत्य युग में बदल सकते हो, वेरी इजी। जैसे 15 साल में हिटलर ने हरामी सेना पैदा कर दिया था, तो हम सोचे तो कर सकते 15 सालों में एक देव सेना पैदा कर दे, जो बोले हो जाए। सरस्वती और किस लिए लेते हैं हम? सरस्वती की उपासना क्यों करने आए इस ठंडी में? जो बोले वो हो जाए। तो वही है देवताओं का रूल्स। आप लोग बोली बन पहले गलत बोले तभी तो मैंने ठोक दिया ना। प्रणाम का अर्थ नहीं जानते हो, नमस्ते का अर्थ नहीं जानते हो। नमो हस्ते, सर झुका के हाथ जोड़ के मैं आपके आगे खड़ा हूँ। तो आपने क्या? मैं आपके ड्यूटी के लिए आया हूँ। तो आप क्या उत्तर दे रहे हैं? नमो स्वीकार। अच्छा, सब उल्टा हो गया। ये चीज सोच के तो मुझे लगता है स्कूलों में कॉलेजों में आग लगा दूं किताबों में। ये क्या पढ़ाई चल रही है? जिनको भाषा का ज्ञान नहीं, टीवी खोलते नमस्कार, फोन उठाते ही नमस्कार। व्हाट इज दिस? दिस इज सेकंड साउंड, लाइक सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। हमने आपको सलाम किया, सामने वाले ने कबूल किया। सेम सेम नमो हस्ते फर्स्ट साउंड। ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को दिखाओ, बुढ़े तो गए काम से। और रिटर्न साउंड है नमो स्वीकार। तब एक दूसरे के शरणागत बनोगे, शिव शक्ति मिलेगा। कोई मार के नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा मेडिटेशन। नमस्ते सभी सुनो। अगर बच्चे को सिखा देते हो ये कभी किसी को मार के आपके घर में वापस नहीं आए, ये किसी पे हाथ ना उठे, देवता बनाए, उसका मेडिटेशन है। ये हेलो हाय नहीं है। छी छी छी, क्या सब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप लोग? महाराज तंत्र पे कुछ बताएंगे? तंत्र टोटल तंत्र, ये जो मैं कर रहा हूँ ये तंत्र है, टोटल तंत्र है। जी टोटल तंत्रित है, पूजा तंत्रित है। हवन सामग्री फेंक रहे हैं उसमें, मुंह खोल रहे हैं उसमें। तंत्र मीन्स क्रिएशन। टेक्नोलॉजी का पुराना नाम है तंत्र। अब समझ आ रही है? ओल्ड नाम है तंत्र, नया नाम है टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी ने रखी है। तंत्र से टेक्नोलॉजी चुराया है उन्होंने, इसलिए उसका भी टी साउंड, इसका भी टी साउंड। तो जितने भी आप कर्म कर रहे हैं वो सब तंत्रों में ही आता है। मंत्र का अर्थ होता है मनो अंतर। अब सुनो, जो मन के अंदर रहे उसे मंत्र कहते हैं, और जो मुंह से बोलते हैं ब्राह्मण आदि इत्यादि उसे सूरबंधित मंत्र बोलते हैं। जो अभी ब्राह्मण जानते नहीं ये बात। मंत्र को बिना सूर का मुंह से निकालना मना है, उसका नाम है सूरबंधित मंत्र। जो भी मुंह से निकले, इसलिए संस्कृत साउंड में सूर ज्यादा है। सूर बनाकर बोले कोई भी बात। जैसे कोई आप काव्य खुद पढ़ के सुनाइए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और लता जी गा देगी तो सभी सुनेंगे। तो इसलिए सूर वाली शब्द है संस्कृत। संस्कृत का नाम है समस्त कृत, एवरीथिंग डोनर दैट लैंग्वेज। आप संस्कृत भाषा को बचपन से सिखाइए, उसका अर्थ समझाइए। अभी जो संस्कृत सिखा रहे हैं सिर्फ टीचरिंग करने के लिए, आगे संस्कृत को जिंदा रखे इसलिए नहीं, इसको घरेलू लैंग्वेज बनाइए, हर वक्त मदर टंग बनाइए। कभी था ये सारे वेद वेदांत उसी में है। तो इस वक्त समाज उस वक्त संस्कृत था, जिस वक्त हमारे ये लिखा है हमने वेद वेदांत, तो हमें दोबारा भी तो बना सकते हैं। मानव भी तो सब किया है। सन्यासी, अघोरी और नागा में कुछ अंतर स्पष्ट कर दीजिए। जब नाम अंतर है तो डेफिनेटली एवरीथिंग अंतर। सन्यासी मीन्स स्वयं को नासी, पाप पुण्य दोनों का नासी।
सर्वनाशी, जैसे खुद को नाश किया तो सभी को नाश करने का क्षमता उनके पास आ जाती है। वो कटोरा भी पकड़ा देंगे, राजा भी बना देंगे। दैट इज सन्यासी। और क्या पूछा आपने? अघोरी। अघोरी शब्द ही नहीं है, अभी फीमेल साधु बहुत हुए हैं, अघोरी शब्द आज गया है। एक्चुअल उसका शब्द है अघोर। अघोर तो घोर अंधेरा हो गया, अघोर उजाले का नाम है, ध्यान रखना। जिसके पास जाते आपको खुशी आ जाए, दैट इज अघोर। समझ गए? अब क्या बोला? नागा। नागा का आपको पहले ही बता दिया, उसके पैर में पार दोगे तो खड़ा होके काटेगा आपके सर पे। तेजस्वी, दैट इज नागा। उसको छेड़ो नहीं, वो ज्यादातर शांत प्रिय होता है, अपने जगह में लगे रहता है। छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, नागा नेचर। और उसके अंदर ये होता है, जो वो सपोले का बच्चे की तरफ पावर होती है, उन्हें काटने की जरूरत नहीं होता किसी मनुष्य को। वो थूक दे तो मर जाए, सामने वाला बोल दे कुछ मर जाए। तो बी केयरफुल। सबसे खतरनाक नागा होता है, वही नागा सन्यासी आप देख रहे हो, बन रहा है इस साल 2-2, 4-4 हजार। वही हमारी ओरिजिनल धर्म रक्षक आर्मी है। वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, तो उसके आगे कौन काम करेगा रे तेरा परमाणु बम। दैट्स ऑल। महाराज जी, कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं, कब आपने जो है संन्यास लिया? गुरु बनाओ जो भी। गुरु महाराज कहते हैं कुत्ता बिल्ली चूहा सबके गुरु है, मनुष्य के पास गुरु नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या है, पूजा कर रहे हो मूर्ति की। मूर्ति साला कुछ बोलती नहीं है। अब गुरु ये बोलने वाला मशीन है, सहन किसी का है नहीं। जो सहता है वो रहता है। गुरु गाली देगा, तुम सहन करोगे तो तुम्हारी लंबी उम्र बढ़ेगी। जो ना सहता है वो ना सह। और गुरु कहेगा तुम बोल नहीं सकते कुछ, नहीं तो गुरु भगा देगा। तो गुरु करना जरूरी है लाइन पे लाने के लिए, मनुष्य को क्यूब में लाने के लिए। लंबी उम्र चाहिए, गुरु जरूर करो। पैंट कमीज पहन रहे हो या धोती पहन रहे हो, ये थोड़ी गुरु को जाएगा। बीबी रख रहे हो या नहीं रख, साधु बन के बाद में बीबी रख लो, गुरु पीछा करता है क्या? तो इसका मतलब वो आपकी मर्जी, आप क्या करेंगे। आप शादी कीजिए, गुरु विद्या लीजिए, उसमें अलग मंत्र दिया जाएगा, प्रकाशित मंत्र दिया जाएगा, पूजा करने वाला मंत्र दिया जाएगा। अगर आप द्वार छोड़ देते, त्यागी बनते, तो आपको गुप्त मंत्र दी जाएगी, जिस मंत्र की लीकेज ना हो। उसमें आप मुनि बन के प्रकाश देंगे सबको। आप किस उम्र में साधु बने? मैं तो देखो 9.5 साल से इसी विद्या में रह रहा हूँ। घर द्वार छोड़ के होते हुए भी मैं रह नहीं सका घर में, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था हमारे माता पिता को, ये घर में रखोगे तो मर जाएगा। तो तभी से ही हूँ, समझ लो। बट औरत ये सब रख के टेस्ट कर लिया है। आप हमको सती साधु कह सकते हैं। सती का मतलब एक को लेके जीवन बताना। तो सती साधु का अर्थ होता है जो पति रहे सती एक को लेके, उसकी जिब्या में बस जाती है सरस्वती। सुन लो सारे, बहुत औरत चेंज करते हो तुम लोग। जो पति रहे सती, उसकी जीभ में बस जाती है सरस्वती। तो शादी करना यहाँ मना किया है क्या? क्या? जी महाराज जी, शिक्षा के बारे में जो है। शिक्षा? जी। कौन सा शिक्षा? आपकी शिक्षा के बारे मेरी शिक्षा के बारे में तुम क्या जानो, ये तो गुरु जानते हैं। तुमको क्या शिक्षा चाहिए? गुरु को ज्ञान है कुछ। आप जो है मैं तो यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आया हूँ, तुम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। मेरी की शिक्षा तुम क्या जानोगा? अरे यार, जो शिक्षा हमारी वो तुमको दिखाई नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। वो अलग निरंजन का है, वो फीलिंग वाला एजुकेशन है। तुम लोग क्रिएशन वाला एजुकेशन करते हो। तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ किसी भी टाइप का चैलेंज कर सको, किसी भी एंगल से। जी, तो ये थे हमारे साथ नागा पहली साधु। बात तो सुनो, जो तुम स्कूल में विद्या के उत्तर तो सुन ले, जी जी शिक्षा के उत्तर सुन लो। शिक्षा है क्या? शिक्षा एक्चुअली विद्या का नाम है। जी विद्या मतलब वेद ही, जो तुम्हारे शरीर से निकल रहा है उभर के। बात हो सकता है, चाल चलन हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, वही विद्या है। वो मिलती कहाँ से? अब तो स्कूल बना लिया तुमने, क्या बोलते हैं वहाँ विद्या मंदिर लिख दिया। मैं रविंद्रनाथ के वहाँ जाके देखा, बंगाल में विद्या मंदिर लिखा हुआ है। तो विद्या मंदिर थोड़ी 1000 देवी मंदिरों में रहती है, वहाँ मिलता है विद्या देवी। विद्या देवी पैसे में बिकती है। अच्छी बेवकूफ आदमी। तो ये थे हमारे साथ राम बाबा नागा साधु, जिन्होंने धर्म, अध्यात्म, विद्या, अघोर पंथ और सन्यास के बारे में विस्तार से बताया और जनता को तमाम ज्ञान दिया। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, के न्यूज़ इंडिया। महाकुंभ महामेला में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।